चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी सर पर चढ़ा लो, लेकिन स्त्री रहेगी नीचे। अपने आप को समझो तो समझते रहो, लेकिन हो नहीं है। भगवान ने देखा यमुना जी तो ज्यादा ही कुलक्षणी हो रही हैं, ये तो हमारे चरणों के लिए अपने ससुर को भी डुबाना चाहती हैं। जोर से भगवान ने यमुना जी पर पाद प्रहार किया। अरे यमुना, तुम हमारे चरणों का स्पर्श करना चाहती हो और चरणों का स्पर्श करते करते हमारे ही पिता को डुबाना चाहती हो। ऐसी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं जो कि घर में आकर के ही फूट डाल दिया। जोर से हुंकार मारी है, अपने चरणों का स्पर्श कराया है। चरणों का स्पर्श पाते ही यमुना जी ने ददौ मार्गम सिंधुरिव, जिस प्रकार समुद्र ने भगवान राम को मार्ग दे दिया, उसी प्रकार आज यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, वहां पर नंद बाबा के महल में पहुंचे। ध्यान देना, नंद बाबा के यहाँ पर जुड़वा संतान हुई थी। एक पुत्र हुआ था और एक पुत्री हुई थी, क्योंकि 5वें अध्याय के 10वें स्कंध के पहले श्लोक पर लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। आत्मज वो होता है जो अपना स्वयं का बेटा होता है। यदि ये कृष्ण वसुदेव पुत्र हैं, तो फिर नंदस्त्वात्मज क्यों कहा? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। आत्मज इसीलिए कहा क्योंकि यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, एक पुत्र को एक पुत्री को। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में आए, जो नंद जी का पुत्र था उस पुत्र के ऊपर में अपना पुत्र रख दिया, दोनों मिलकर के एक हो गए। जो कन्या थी उस कन्या को लेकर चले आए हैं मथुरा में। जैसे ही मथुरा में आए, सारे के सारे पहरेदार बंधन जो पूर्ववत था वही हो गया। कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस को समाचार मिला, दौड़ता हुआ आया और उस कन्या को छीनना चाहा। देवकी जी ने कहा, भैया ये लाल नहीं लाली है, कम से कम इसको तो छोड़ दो, ये तो कन्या है। कंस ने कहा, ये कैसे हो गया? होना था काल, लेकिन काली क्यों हुई? लाल की जगह लाली क्यों? काल की जगह काली क्यों? मेरा काल बताया गया था, फिर ये काली कहां से आ गई? ध्यान देना, सभी लोग यही कहते हैं कि आकाशवाणी ने 8वां लाल कहा था। सभी लोग यही कहते हैं। आकाशवाणी ने 8वां लाल नहीं, बल्कि अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ कहा है। अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुधः। अरे मूर्ख, जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। गर्भ में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि लड़का कहा था। लड़का तो कहीं लिखा ही नहीं है, हम लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है। हर जगह यही लिखा है कि अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ मारेगा। कोई भी हो सकता है। कंस ने कहा, ये काल नहीं तो काली कैसे आ गई? मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। देवकी जी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, कन्या अवध्य मानी गई है, ये इसने आपका क्या बिगाड़ा? तब कंस ने कहा, ठीक है, ये मुझे नहीं मार सकती क्योंकि ये अबला है, लेकिन अबला नहीं है, प्रबला है। जिसको हम लोग अबला अर्थात कमजोर कहते हैं, वो कमजोर नहीं है। यदि वो चाहे तो हर एक मनुष्य को झुका सकती है।
बहुत ताकत है। स्त्रियां कोई कमजोर नहीं है, ताकत तो इनमें भी बहुत है, लेकिन ताकत थोड़ी सोई हुई है। यदि ताकत ना होती तो सती सावित्री यमराज जी से अपने पति के प्राण कैसे ले आती है? ताकत थी तभी तो। देवकी जी ने कहा ये तो अबला है, ये आपको क्या मारेगी? कंस ने कहा ठीक है ये अबला है, लेकिन हो सकता है कि इसका जहां विवाह हो तो इसका पति मुझे मार दे, अन्यथा इसका 8वां पुत्र मुझे मार दे। भ्रम का तो कोई भी इलाज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कंस ने उस कन्या को छीना, जोर से पत्थर पर पटकना चाहा। इतने में उस कन्या ने कंस के माथे पर जोर से पाद प्रहार किया है, आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई है और कहने लगी अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? क्यों? बोले तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। माता जी इतना और बताती जाओ कहाँ। अब तो देवी जी ने कहा यत्र क्ववा, ढूंढ लो अपने आप जहां कहीं पर भी। हर बात बताने का ठेका थोड़े ले रखा है, अपने आप ढूंढो। पका पकाया फल तो सभी लोग खा सकते हैं, थोड़ा पका करके फल खाओ और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। जितनी मेहनत करोगे। अपने विद्यालय में एक पुराना विद्यार्थी था, सबसे पुराना विद्यार्थी वही था जिसके कारण हमारा विद्यालय शुरू हुआ। वो विद्यार्थी अभी भी ऐसा है कि वो कहीं भी जाता है कथा करने के लिए, किसी ने अगर कुछ पूछ लिया तब सीधे हमारे पास फोन करता है, गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा? अरे भाई कुछ मेहनत तुम भी तो करो, खाली पका हुआ फल ही खाओगे। वैसे भी अपने विद्यार्थियों को पूरा पका पका के फल दे रहा हूं। 1.5 महीना हो गया, अभी तक महात्म पूरा नहीं हुआ है। पिछले क्लास में 1 महीना सबसे पहला क्लास था, उसमें 25 दिन में महात्म पूरा हुआ। दूसरे क्लास में 1 महीना में महात्म पूरा हुआ। तीसरे क्लास में 1 महीना और 8 दिन में महात्म पूरा हुआ। और इस बार का महात्म भी 4था अध्याय चल रहा है, पता ही नहीं कितना और चलेगा, 1.5 महीना हो गया है। कहाँ है रवि? गायब है। इतना पका करके दे रहा हूं तब भी और पके होने की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में कभी भी कोई भी पूर्णतया तो पक ही नहीं सकता है, कभी ना कभी तो उसे भी पकाने की आवश्यकता पड़ती ही है। हम चाहे आपको कितना भी विस्तार से लिखवा दें, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हमने जो लिखवा दिया वही पूर्ण हो गया। थोड़ा बहुत और भी ग्रंथों का अध्ययन करो, जितना अध्ययन करोगे उतना कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। यत्र कोवा, ढूंढ लो अपने आप जहां कहीं पर भी। अब तो कंस वसुदेव देवकी के चरणों में गिर गया, कहने लग गया आप तो दया की मूर्ति हो, दया के सागर हो। वसुदेव जी ने कहा आज तो ऐसा बोलोगे ही। अरे उस समय दया कहाँ गई? उस समय नहीं विचार में आया कि मृत्यु तो निश्चित है। आज कंस कहता है होना था सो हो गया, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया है। अब चिंता किस बात की है? इन लोगों के भाग्य में इतनी ही जिंदगी लिखी थी। अनेक प्रकार से उन्होंने विनय की है और फिर गोकुल में आनंदोत्सव मनाया गया। इधर गोकुल में सभी गोपियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके जैसे ही सुनती हैं कि आज ब्रज में पुत्र हुआ है, ब्रज भयो महर घर पूत, जब यह बात सुनी सभी ब्रज गोपियां प्रसन्न हो गई हैं।
और सुंदर श्रृंगार करके सुखदेव जी लिखते हैं, गोप्याः सुम्रष्ट मणिकुंडल निष्क कंठस् चित्रांबरः पथि शिखाच्युत माल्यवरस नंदालयं सबलयं व्रजतिर्विरेज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सभी गोपियां सुंदर श्रृंगार करके आई हैं नंद महल में, नाचती हुई गाती हुई बधाइयों का आनंद लेती हुई और देती हुई सुंदर ढंग से गा रही हैं। अरे है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना, अरे है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। ओ देखो ओ देखो ओ देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। रहो देखो कैसी ये शुभ घड़ी आई, आज घर घर बजी है बधाई। देखो कैसी ये शुभ घड़ी आई, आज घर घर बजी है बधाई। देखो कैसी ये, देखो कैसी ये, देखो कैसी ये शुभ घड़ी आई, आज घर घर बजी है बधाई। देखो कैसी ये शुभ घड़ी आई, आज घर घर बजी है बधाई। ओ जिसने ये सुनी है, जिसने ये सुनी है, बड़ी उसे चलना। ओ देखो ओ देखो ओ देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। श्री राधे हरि बोल। क्षीर सागर में जाकर नहाया, मैया लाला जसोदा तिहारा। क्षीर सागर में जाकर नहाया, मैया लाला जसोदा तिहारा। क्षीर सागर में, क्षीर सागर में, क्षीर सागर में जाकर नहाया, मैया लाला जसोदा तिहारा। क्षीर सागर में जाकर नहाया, मैया लाला जसोदा तिहारा। ओ बाल बाल सब द्वार खड़े हैं, बाल बाल सब द्वार खड़े हैं, झुला रहे हैं पलना। देखो ओ देखो ओ देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना।
लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 अरे कनुआ जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कैसा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा के लाला की राधे। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। और कुंडल की हाँ 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 कुंडल की अरे हो कुंडल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। हरि बोल। हरबा भी लूंगी मैया हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया हरबा भी लूंगी मैया हरबा भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। और हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। और लाकेट की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाकेट की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। और कनुआ जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कनुआ जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और क्या क्या मांगी है? साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। और साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा